गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं पियर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो निशान का मोबाइल रहता है उसे जो तानिया मैम है वो लेकर चली जाती हैं और तानिया मैम आकाशी को दे देती हैं और कहती हैं कि ये लो और देख लो कि क्या डिलीट करना है क्या करना है। पर उस ड्यूरेशन में वो पूछती भी हैं कि चल क्या रहा है, पर आकाशी उन्हें कुछ नहीं बताती है और मौसिन के मुंह से भाभी निकल जाता है। पर मौसिन को वो आकाशी अपनी आंखों से दिखाकर बोलती चुप रहे। पर कहीं ना कहीं अब तानिया को पता चल जाता है कि उनके रिलेशन के बारे में सबको पता चल गया है, जिसके बारे में आकाशी एश्योरिटी देती है कि वो कुछ भी होगा वो किसी को पता नहीं चलेगा, आप मुझ पे भरोसा रखो। यहाँ पर जो मौसिन रहता है वो जो फ़ोन में से डिलीट कर देता है पिक्स और बाद में वो फ़ोन दे देता है। अब उसके आगे जैसे ही क्लासेस में सब चले जाते हैं, लंच टाइम भी ख़त्म हो चुका रहता है। फिर उसके बाद जब एंडिंग ऑफ द स्कूल हो रहा रहता है, तभी जो निशांत होता है वो मैम के पास भागते हुए आता है, बोलता है मैम वो मुझे मेरा मोबाइल तो वापस कर दो। तो तभी तान्या मैम बोलती है कि निशांत, तुम इतने ब्राइट स्टूडेंट हो, अपने अच्छी खासी लाइफ चल रही है, वाई यू आर जस्ट डूइंग दिस टाइप्स ऑफ थिंग। स्कूल में मोबाइल लेकर आना क्यों है, क्यों लेकर आना है। और दूसरी चीज़ मैंने थोड़ा देखा है, अभी तुम्हारी कुछ अनबन चल रही है, कभी अनन्या से, चाहत से, कुछ सीनियर से भी। सब में मुझे रिपोर्ट किया है कि यू आर वॉज बिहेविंग वेरी मिसबिहेव और तुम अपने हिसाब से चल रहे हो। तुम स्टूडेंट काउंसिल की बातें भी नहीं सुन रहे हो, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हो और उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हो। व्हाट्स टाइप ऑफ दिस बिहेवियर निशांत। तभी निशांत बोलता है मैम मैं कुछ मिसबिहेव नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर जब रियलिटी पता चलेगी ना तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। और मैं तो बस अपनी कल्चर, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों को कुछ लोगों ने ख़राब करके रख चुका है। कुछ लोग अपने मतलब, तो क्या हो रहा है, कम्युनिटी कैसे ख़राब हो रही है निशांत। तो कहता है मैम कुछ लड़कियां ना अपनी मनमानी बहुत करने लग गई हैं, उन्हें पता नहीं है कि जो कल्चर के अगेंस्ट है, जो नेचर के अगेंस्ट है, वो काम करोगे तो होगा। और आपको मैम कुछ भी नहीं पता है, जिस दिन आपको पता चलेगा आप मेरा साथ दोगे। फिलहाल आपके जो सीनियर्स हैं उनसे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप मेरे को मेरा मोबाइल वापस कर दो। तभी वो बोलता है कि अरे पर मेरी बात तो सुनो निशांत। तो निशांत बोलता है मैम अभी कुछ सुनना नहीं है, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए आपको पता नहीं है, आप लोगों को मैं ही गलत दिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं सच्ची बता दूंगा तो। और आप जो सीनियर्स बोलते हो ना, ये आकाशी दी, पूजा दी, ये सब के सब मिले हुए हैं, ये कोई भी नहीं है, और आप मेरा मोबाइल दे दो प्लीज़। तो कहते हैं निशांत सुनो मेरी बात। तो कहता है क्या मैम क्या सुनना है। नेक्स्ट टाइम आप मोबाइल लेकर नहीं आओगे, अगर नेक्स्ट टाइम आपका मोबाइल मिला तो मुझे आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इस बार मैं आपको ये मोबाइल रिटर्न कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान रखो। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मेरी क्लास में भी बहुत सीनियर अच्छे रहे हो, मैं नहीं चाहती कि आपका फ्यूचर या आपके पेरेंट्स को बुलाकर मैं ये करूँ। ये यहीं की बात है, मैं यहीं ख़त्म करना चाह रही हूँ। आई होप कि आप समझ सको। तो कहता है ठीक है मैम, मैं आपकी बात को फॉलो करूँगा, मैं स्कूल में लेकर नहीं आऊँगा, एंड आई विल जस्ट फॉलो दिस, एंड थैंक यू मेरे पेरेंट्स को ना इन्वॉल्व करके। तो कहते हैं ठीक है, ओके बाय। ऐसे कह के निशांत वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर तानिया मैम को भी काफ़ी चीज़ें अजीब लग रही रहती है और ठीक नहीं लगती है। तभी वो आकाशी को बोलती हैं कि आकाशी मुझे स्टाफ रूम में आकर मिलो। तो जो आकाशी आती है, आकाशी बैठती है, बोलती है कि ये निशान मुझे क्या बोल रहा था, दो गर्ल्स के बीच की बात है, अगेंस्ट है, कल्चर है, सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्या क्या बकवास करे जा रहा था ये मुझे। तो वो कहती है कि तब वो कहती है कि बेबी आप इन सब चीज़ों से दूर रहो, ये स्टूडेंट काउंसलिंग की बात है, आप टीचर हो, आप मत इन्वॉल्व हो इन सब चीज़ों में। मैं हूँ ना, मैं हैंडल कर लूँगी, आई प्रॉमिस फॉर एवरीथिंग, बट जानू प्लीज़ आप इन्वॉल्व मत हो, आप थोड़ा वेट करो। तो कहती है कि आकाशी आई एम सो वरीड, कि मैं नहीं चाहती हूँ कि, आपको भी पता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड, जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड आई डोंट वांट टू लूज़ दिस फॉर एनी टिफिन। तो आकाशी स्टाफ रूम में बैठते हैं, ये लोग थोड़ा साइड में जाकर बात कर रहे रहते हैं, मतलब उनकी आवाज़ कहीं नहीं आ रही रहती है, लेकिन आकाशी भी बहुत डिस्टेंस से बात करती है। फिर एकदम से वो क्या करती है, उसका हाथ पकड़ती है, तो तानिया का।
तो तान्या अपना हाथ छुड़ा के बोलती है आकाशी स्टाफ रूम है। तो कहती है कि ट्रस्ट मी, आप ही के लिए हो रहा है, आपकी कोई भी चीज़ को प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, हम पे तो थोड़ा विश्वास तो रखो आपको। तो कहती है खुद से ज़्यादा है, पर प्लीज़ कुछ ना हो ऐसे, और जो भी है वो निपटाओ। टीचर, प्रिंसिपल और पेरेंट्स तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए। तो आकाशी बोलती है मैं हैंडल कर लूँगी, ठीक है, आप टेंशन मत लो। और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। आकाशी बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल भी थी और टैलेंटेड भी थी, तो सारी टीचर्स उसको बहुत मानती थी। तो वो कहती है कि और आकाशी, आप तुमने कुछ सजेस्ट किया है कि नहीं कि नेक्स्ट हेड गर्ल और हेड बॉय कौन बनेगा? तो कहते कि मैम अभी तक तो सोचा नहीं है, बट मैं सोच के ज़रूर बताऊंगी जाने से पहले पहले। फेयरवेल के टाइम पे हम नॉमिनेशन देते हुए जाएंगे मैम, आप टेंशन नहीं लीजिए। कहते तुम लोग जितने अच्छे से हैंडल करते हो, हमें वैसा ही इंसान चाहिए, हमें तो कोई टेंशन भी नहीं होती है। तो कहते मैम देखते हैं। अच्छा मैम थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं करती हूँ। तो यहाँ पर वो चले जाती है। आकाशी यहाँ से जाते ही निशान की क्लास में जाती है और निशांत को बोलती है कि निशांत बाहर आओ। तो निशांत को बाहर लेके बोलते हुए कहते हैं कि एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हें क्या बकवास करने की ज़रूरत है? हाँ, क्या बकवास करे जा रहे हो तुम सबके सामने कि कल्चर के अगेंस्ट है, ये है, तान्या मैम को तुमने क्या ये सारी बकवास करी है? हाँ। तो कहते हैं अच्छा, तो आप तक ये बात पहुंच गई? तान्या मैम भी मतलब चुगलखोरी वाली गॉसिपिंग क्वीन है, जो एक से इधर से उधर। तो वो कहता है जबान संभाल के बात करो, ठीक है, मैं तुमसे तहजीब कायदे से बात कर रही हूँ ना, तो तहजीब कायदे से बात करो। ये बताओ कि तुम्हें ये फालतू की चीज़ों में घुसने की क्या पड़ी हुई है, कल्चर वगैरह, उन्हें ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। मैं पेरेंट्स टीचर सबको अलग रख रही हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा घुसने की आ रही है। हाँ, क्यों इन्वॉल्व करना है सबको? निशांत अगर कुछ हुआ ना, आई स्वेयर मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं बहुत पीछे। तो कहते क्या कर लोगी आप क्या कर लोगी? जो चीज़ मेरे पास है ना, उससे मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और मोबाइल भी मेरे पास मिल चुका है। और सच बात बताऊं, ये मोबाइल ओपन भी नहीं किया है किसी ने, क्योंकि इसका पासवर्ड भी किसी को पता नहीं है। तो इसमें से चीज़ें जो मेरे को चाहिए थी वो अभी भी सेफ्ड है, तो आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो कि आप इस सारे मैटरों से दूर रहो, अनन्या को मेरे पास भेजो और बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आपने ये हरकत की, कुछ भी किया, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आकाशी बोलती है तुमने मुझे हल्के में ले रहे हो क्या? निशान, जिस खेत की मूली नहीं हो ना तुम, वो खेत हमारा है, याद रखो। हमसे अगर ये सारी हरकतें सीख रहे हो ना, तो तुम बच्चे हो, तुम्हारा बाप हम ही बैठे हैं। और अपने ना प्रिंसिपल को चीज़ें नहीं सिखाई जाती है, तो याद रखो, जितने तहजीब कायदे से बोलना था समझा दिया। अब बात रही उन लड़कियों की नहीं, बात अब हमारे ईगो की आ गई है कि अब हमें बोल दिया है तुमने कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब तुम्हें बताते सीनियर्स होते क्या, 4 साल छोटे हो तुम हमसे, तो 4 साल बाद का दिमाग भी हमारे ऊपर है। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें हम क्या कर सकते हैं, जाओ यहाँ से। और ऐसे कह के अंदर भेज देता है। निशान बोलता है कि क्या कर लोगी, पेरेंट्स को बुलाओगी? बुला लो, जो करना है कर लो, प्रिंसिपल को बुलाना है बुला लो, जो करना है कर लो, देख लेंगे। ऐसे बोल के चला जाता है। निशांत को किसी चीज़ का डर नहीं रहता है, क्योंकि निशांत को ये लगता है कि उसका तो कुछ हाथ में ही नहीं है किसी के, लेकिन बाकी लोगों की चीज़ उसके हाथ में है। तो यहाँ से जो आकाशी रहती है वो जाती है अपनी क्लास में और मौसम को बोलती है तूने उसमें से डिलीट करी थी कि नहीं? तो कहता है कि हाँ मैंने पूरी डिश डिलीट करी थी, तेरे सामने ही करी थी। तो वो कहता है कि अभी भी जो चीज़ चाहिए वो सेफ है। तो कहता है कि हाँ, उसको पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि सुन, मैंने ना जो अनन्या और चाहत की जो नॉर्मल पिक्स हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, वो पिक्स मैंने वहाँ पर वैसे रहने दी। जो मेन किसिंग वीडियोस थी, जो किसिंग पिक्स थी, उसने कुछ 10-12 किसिंग पिक्स थी और 2-3 वीडियोस थी, वो सारी डिलीट की है। और डिलीट करने से पहले पहले सुन, मैंने ना उसके मोबाइल से कुछ डेटा भी चुराया है, ये देख, ये क्या चीज़ें हैं। तो ये उसकी ब्राउज़र हिस्ट्री है, ये ब्राउज़र हिस्ट्री है, और यहाँ पर देखना कि वो किस किस साइट्स पे लॉगिन करता है, ये सारी डिटेल्स है इसमें। और तुझे पता है ये
ये कुछ ऐसी साइट्स है जिसका मेंबर भी है। किस टाइप की साइट चाहिए? तो कहता है कि कुछ साइट्स तो अलग है और कुछ साइट्स एडल्ट साइट्स हैं, तो देख ले। इसने फेक अकाउंट्स बना के ये इसके मोबाइल से मैंने सारे स्क्रीनशॉट, सारी चीज़ें, सब कुछ ले लिया है। अगर कल हम पर आएगी तो हम इसकी भी बचा देंगे। तो कहता है थैंक यू, और इसको संभाल के रखना। अभी उसने मुझे चैलेंज किया है कि तुम मेरा कुछ भी बाल बांका नहीं कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो अलमाज कहता है ओ छोटा हमें चैलेंज कर रहा है, भाई को चैलेंज किया है इसने अपने, ठीक है औकात दिखा देंगे। तो कहता है दिखाना तो सब कुछ है बट अभी नहीं। अच्छा पूजा कहाँ है? मुझे पूजा दिख नहीं रही है। तो कहती पूजा एक्चुअल में आज थोड़ा काम में बिजी है, कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए मैम ने उसे बुलाया। तो कहती ठीक है। ऐसे करके सब अपनी क्लास में लग जाते हैं। वहाँ पर ये लोग बहुत देर तक बैठते हैं। निशान को बहुत गुस्सा आ रहा रहता है, बहुत गुस्सा आता है और ऐसे ही करके वो चला जाता है। यहाँ पर जो अनन्या और चाहत होते हैं उनको काफ़ी रिलैक्स मिलता है, क्योंकि वैदेही ने चीज़ें बता दी रहती है कि तुम्हारा किसिंग वीडियोस ये सब डिलीट कर दिया गया है और ये सब चीज़ें अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और वैदेही मतलब बहुत अच्छे से सारे के सारे बोल सकते हैं कि अब एक फ्रेंड्स पूरा यूनाइट हुआ रहता है। थोड़े टाइम के बाद क्लास ख़त्म हो जाती है, सबके सब अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे जब स्कूल चालू होता है तो जैसे ये लोग एंटर्ड होते हैं तो ब्लैक बोर्ड्स के वहाँ पर ना कुछ पिक्स लगी रहती है और बहुत सारी पिक्स एकदम दिखी रहती है। पूरा क्लास वहाँ पर खड़ा होकर एक शॉकिंग वे में देख रहा रहता है। तो जब ये लोग अनन्या, चाहत, ये लोग जैसे एंटर्ड होते हैं ये लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। वैदेही, प्रीति, सब के सब, रिमझिम, अरुण। अरुण आज फाइनली आया हुआ रहता है क्योंकि उसको पहले फीवर हो चुका रहता था जिसकी वजह से अब वो आया आता है। तो अरुण बोलता है रिमझिम ये क्या चल रहा है? तो कहता है यार तू था नहीं ना, तेरे एब्सेंस में बहुत कुछ हो गया 2 दिन में। तो जो अनन्या होती है वो पिक हटाती है और चिल्लाकर बोलती है हु द हेल डू दैट। और वहाँ पर एक पोस्टर रहता है कि लिख दिया जाता है अनन्या लव्स गर्ल्स, अनन्या लव गर्ल। और उसमें लिख देती है कि अनन्या लव चाहत, चाहत लव अनन्या। और ऐसे करके वो पोस्टर रहते हैं और इन लोगों की ना पिक्स लगी रहती है। जो पिक्स में मतलब जैसे हाथ पकड़ने वाली पिक्स लगी रहती है और मतलब दोनों एक दूसरे के थोड़े से क्लोज है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो सारी पिक्स लगी रहती है। एक दूसरे की आंखों में घूर के देख रहे हैं, शरारते वाली नज़रें जो एक दूसरे की दिखते हैं, कोई ब्लश कर रहा है, कोई स्माइल कर रहा है। तो वो मोमेंट्स जो होते हैं ना वो सारे उसने लगा दिए रहते हैं पूरे। मतलब यहाँ पे उसकी किसिंग वीडियोस या किसिंग पिक नहीं लगी रहती, सारी लगा देते हैं। और वो फाइनली लिख देता है कि अनन्या इज़ अ अनन्या लव्स गर्ल्स, अनन्या लव चाहत, चाहत लव अनन्या। ऐसे करके डाल देता है। यहाँ पे चाहत भी बहुत शॉक्ड होती है, अनन्या भी। जो वहाँ पर रिमझिम रहती है वो बोलती है वैदेही तू दोनों को हैंडल कर, मैं अब फटाक से आती हूँ। यहाँ से जो वैदेही रहती है वो भागते जो रिमझिम रहती है वो भागते भागते भागती है और भागते हुए ना मतलब उस समय जो क्लास में तो कोई रहता नहीं है, तो भागते हुए जाती है और वहाँ पर वो टकरा जाती है पूजा से और बोलती है कि दीदी जल्दी चलो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज़ चलो। तो कहती है कि क्या हो गया है, तुम इतना हाइपर होकर क्यों आ रही? तो कहती दी प्लीज़ चलो। पूजा दी अभी नहीं। तो पूजा दी बोलती है ओके। तो पूजा दी वहाँ से भागते हुए जाती है इनकी क्लास में और ये हरकतें देखती है। और निशांत वहाँ पर सीट पे बैठे हुए स्माइल करते हुए देख रहा रहता है और बोलता है कि किसी ने मुझे कहा था कि कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पूजा को इस बारे में जो चैलेंज आकाशी को दिया जाता है उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है। पूजा यहाँ से वहाँ पर एक लड़का होता है, उसे बोलती है कि सुनो नीचे एक्टिविटी रूम पर ना पूरे आकाशी और बोल देना अलमाज भैया ये सब जो होंगे सबको बुला लो। सबके सब पूजा की जैसी बात सुनकर सबके सब क्लासरूम में आते हैं और सब खड़े हो जाते हैं। अब पूरे सीनियर्स जूनियर्स सब खड़े हो जाते हैं। जो आकाशी रहती है वो डोर को लॉक कर देती है और अंदर आके खड़ी होकर बोलती है कि सबके सब बैठ जाओ।
तो फिर जो निशांत रहता है बोलता है कि क्या कहा था आपने, मैं बाल भी बांका नहीं कर सकता हूँ, अब बताओ क्या नहीं कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ यहाँ पर क्लासरूम पे पिक्स लगे हैं। हो सकता है कि नोटिस बोर्ड पे भी ये सारी पिक्स लग जाए, हो सकता है कि असेंबली के वहाँ पर भी पिक्स लग जाए। मुझे चैलेंज करने की कोशिश मत करना। तो आकाशी उस समय सब सिचुएशन समझ रही रहती है और पूजा भी ये चीज़ सिचुएशन समझती है। तो पूजा बहुत आसानी से कहती है कि ओ तो एक बात बताओ निशांत, कि ये सारी चीज़ें देखकर क्या इंडिकेशन हो रहा है इसमें से। तो कहता है आपको देख के समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो अनन्या है और चाहत के बीच में अफेयर चल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करती हैं। तो वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। तो अलमास, डिड यू हैव अ मोबाइल राइट नाउ। तो कहता है नहीं यार, मैं तो अपन को मना कर दिया ना मोबाइल लाने के लिए। हाँ, अगर मोबाइल लेकर आते तो तुम्हें पता चलता कि मेरी और आकाशी की भी पिक बहुत सारी ऐसी है। ओ अलमास, उस दिन याद है जब हम लोग बाहर घूमने गए थे, वो कौन सा स्पॉट था, क्या बोलते उसको, वाटरफॉल स्पॉट था। तब मैंने और आकाशी ने तो हम लोग तो बहुत क्लोजी एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे थे, राइट। तो अलमास कहता है हाँ कर रहे थे, मैं तो मौसम के ऊपर चढ़ा हुआ था। तो क्या मैं गे हो गया। हाँ, हाँ क्या क्या मेरा मौसम के साथ भाई अफेयर चल रहा है। हाँ, इस पिक से तू क्या इंडिकेट करना चाहता है भाई। बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बहुत उछक रहा है तू, बहुत चीज़ें कर रहा है। क्या तेरे को हेड बॉय हेड गर्ल की पोजीशन चाहिए। हाँ, क्या तेरे को हमारे जैसे स्टूडेंट काउंसलिंग में रोप चाहिए। भाई तू लायक बन उस तरीके से, किसी के लिए लड़कियों की इज्जत को ऐसे उछाल मत। यहाँ पर जो अनन्या और चाहत बहुत ज़्यादा डर रहे रहते हैं। तभी जो पूजा रहती है वो वैदेही को इशारों से बोलती है कि इनको रिलैक्स कराओ वरना प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। तो जो प्रीति के पास जाती है वैदेही और कहती है कि अनन्या को बोलो काम डाउन हो और चाहत को मैं रिलैक्स करती हूँ, आप ग्रीस करो। तो कहती ठीक है। तो यहाँ पर चले जाते हैं। तो वो वहाँ पे खड़े होके बोलती है कि इसमें से आप में से कौन लोगों को कुछ डाउट है तो पूछ लो भाई, किन लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई इन दोनों का अफेयर चल रहा है, कौन मुझे बता सकता है ये पिक से। तभी जीशान आता है और जीशान आके बोलता है क्या चल रहा है गाइस, मुझे आजकल कोई इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, मैं बाहर खड़ा था तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ इशू हो रहा है। जीशान तेरे पास मोबाइल है क्या। तो कहता है हाँ वो है तो यार, लेकिन तू पागल है कि सबके सामने पूछ रही है, भाई अपन लोग मोबाइल लेके जाएंगे। तो कहते हैं तू लाया है कि नहीं। तो कहता है हाँ लाया हूँ ना आज, ये ले। तो उस मोबाइल पे वो सबके सामने पिक्स दिखाती है। ये और मेरी और आकाशी की पिक है, ये मोहसिन और अलमास की पिक है, ये जीशान और मेरी पिक है, और ये और मेरी अलमास की पिक है, ये और मेरी आकाशी की पिक्स है। वो सब पिक्स इतनी क्लोज रहती है कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे रहते हैं, एक दूसरे को गोदी में मतलब जैसे उठाते हैं ना, उठा के रखते हैं। तो वो बोलते हैं फ्रेंड्स इट्स ऑल अबाउट द ग्रुप्स। जब फ्रेंड्स की बात आती है तो वो कोई लेवल नहीं रहता है, सब मिलजुल कर मस्ती मजाक में करते हैं। और उसमें से कुछ पिक्स खींच कर ऐसे रैंडमली पोस्ट करके ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लगा कर किसी की इज्जत उछालना, ये आप ही के दोस्त निशांत का काम है। एंड आई होप कि आप दो लड़कियों की इज्जत को समझेंगे और ये सब चीज़ें ना करें, और मुझे मजबूर ना करे कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लूँ निशांत, क्योंकि स्टूडेंट काउंसलिंग के हिसाब से मुझे बहुत सारे राइट्स हैं, कुछ भी कर सकती हूँ मैं। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें रस्टिकेट करा सकती हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स को बुलवा सकती हूँ, बट आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व टीचर्स और दिस थिंग्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि निशांत करना चाहता है। तभी वैदेही आके खड़े होकर बोलती है हाँ। तो तभी निशांत बोलता है कि मैं भाई ये सब क्यों करूँगा, मुझे क्या मिल रहा है, बट ये बात सच है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे मेरे पास और भी प्रूफ है, रुक जाओ। वो मोबाइल निकालता है, मोबाइल में ना बोलता है मैंने इन दोनों को किस करते हुए देखा था स्टोर रूम के ऊपर। भाई ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, ये दोनों का अफेयर चल रहा है। तुम्हें यकीन नहीं होता है ना, ये लोग मेरा क्या वो बिगाड़ सकते हैं, मैं अब भी दिखाता हूँ, रुको रुको मेरे पास है। तभी वहां से जो विवेक और विकास रहते हैं, जो उसके अच्छे दोस्त रहते हैं, तभी वो बोलते हैं निशान तू पागल हो गया है क्या, कुछ भी बकवास करे जा रहा है यार, तू थोड़ा साइको लेवल तेरा बढ़ गया है क्या, इस टाइप की हरकतें क्या कर रहा है। तभी आस्था बोलती है हद हो गई है निशांत,
मतलब मैं तुझे अपना दोस्त माना था, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। यार तू क्या कर रहा है? मैंने बोला था तुझे कि तुझे अनन्या पसंद होगी, अनन्या में भी तुझे लाइक करती है, बट अगर उसने रिजेक्ट कर दिया है तो तू उसकी इज्जत इस तरीके से उछालेगा क्या? अनन्या को गर्ल्स पसंद है, गर्ल्स पसंद है, फालतू की हरकत मत कर। प्रीति कहती है निशांत मैंने तुम्हें उस दिन भी वार्न करके थप्पड़ मारा था, उसका बदला तुमने इस तरीके से लिया है। सबके सब बहुत ज़्यादा चढ़ चुके रहते हैं। वहाँ से अरुण कहता है भाई तेरे को एक लड़की की इज्जत तक करनी नहीं आती है, तू तो क्या करेगा? तू तो जब वैदेही से भी बात करता है तो इतने गंदे तरीके से बात करता है, तुझे कुछ आता भी है? तेरी तो हरकतें ही ऐसी है कि जिसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। और आज अगर एक लड़की ने तुझे रिजेक्ट कर दिया है, तेरे साथ नहीं आ रही है, तो तू कर रहा है, अरे तुझे आस्था ने छोड़ा, उसका रिजेक्शन तुझसे हैंडल नहीं हो रहा है। सबके सब निशांत को बहुत बोलने लगते हैं। तभी वो बोलता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, रुको मैं अब भी पिक दिखाता हूँ। और वो मोबाइल में से बहुत देर तक पिक्स ढूंढने लगता है, बहुत ढूंढता है, बहुत ढूंढता है, और उसे कोई भी पिक्स नहीं मिलती है। तो उसे बहुत बहुत बोलने के बाद उसे समझाते हैं और बोलते हैं कि तुझे दिख गई क्या पिक? हाँ। और एक्चुअली असेंबली के लिए भी मतलब जो रिंग होती है वो बज चुकी रहती है, और असेंबली के लिए बुलाया जा रहा रहता है, बट अभी इन लोगों की ऐसी कंडीशन हो चुकी रहती है कि लड़ाई झगड़े चल रहे रहते हैं कि यहाँ से सीनियर्स के जो हेड गर्ल बॉय गर्ल कुछ नहीं जाते हैं, वहाँ पूरी क्लासेस चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ जो 8 का एक सेक्शन जो रहता है, मतलब सेक्शन बी जो रहता है वो नहीं जाता है। सेक्शन बी में ही के सब बच्चे वहीं खड़े रहते हैं और रहती है। तो वहाँ पर जो मैम रहती हैं उन्हें भी डाउट होता है कि 8th क्लास का एक बच्चा भी नहीं आया है और यहाँ पर सीनियर्स भी गायब है। मे बी देर इज़ अ समथिंग इज हैपन। तभी वहाँ से जो तानिया मैम है, तानिया मैम रश्मि मैम के साथ और वहाँ पर एक और मैम रहती हैं, गीतांजलि मैम के साथ जाती हैं, और वो बोलती हैं कि आप देखो मैं हैंडल करती हूँ। असेंबली तो रुकनी थी नहीं क्योंकि वो स्कूल के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे, तो असेंबली स्टार्ट हो जाती है। तो ये लोग यहाँ से जाते हैं तो देखते हैं कि जो 8th क्लास रूम जो रहता है वो बंद रहता है। तो ये लोग लॉक टॉक करते हैं। तो आकाशी बोलती है शायद कोई आया है, रुको। तो वो ओपन करते हैं तो वहाँ आकाशी दिखती है, तो आकाशी बाहर निकल के बोलती है यस मैम। तो कहते हैं व्हाट्स इज गोइंग ऑन इनसाइड? तुम लोगों को असेंबली भी नहीं पता है क्या? ये गीतांजलि मैम कहती हैं। तभी वो बोलते हैं कि मैम वो एक्चुअली देयर इज़ अ समथिंग इज हैपेंड, सो हम उसी को सॉल्व आउट कर रहे थे तो इसलिए हम नहीं आ पाए क्लास में। डोंट वरी वी विल जस्ट सॉल्व आउट। तो कहती व्हाट इज़ बिगर देन अ असेंबली? असेंबली में आना बहुत ज़रूरी था काशी। अगर आप असेंबली में नहीं आ रहे हो सो व्हाट इज़ अ बिगर देन इट? लेट मी जस्ट कम इनसाइड। तानिया मैम और रश्मि मैम भी बोलती है। तभी वो बोलती हैं कि मैम रहने दीजिए ना प्लीज़। तो वहाँ से सारे सीनियर्स बाहर आके बोलते हैं मैम वो हम हैंडल कर लेंगे, आप रहने दो। तो गीतांजलि मैम तो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है और वो अंदर घुस जाती हैं। जैसे ही अंदर आके देखती हैं तो सारे के सारे स्टूडेंट्स वहीं पे बैठे रहते हैं। तो तब तक इन लोगों ने अंदर से जो भी पिक्स जो ब्लैक बोर्ड पे लगी रहती है वो सब निकाल कर एकदम छुपा दी रहती है, जहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन दे चुके रहते हैं। तो वो जाते हैं तो कहते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर? तो बच्चे लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो सीनियर्स की तरफ देख के बोलते हैं कि क्या बोलेंगे? अब उन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा रहता है। तो बोलते मैंने पूछा है क्या हो गया है? तभी बोलते हैं कि तभी एकदम से जो वैदेही होती है वो कहती है कि मैम वो एक्चुअल में ना हमारी लड़ाई हो गई थी, तो जिसमें सीनियर्स आकर शॉर्ट आउट कर रहे थे, तो वो हो गई थी। तभी वो कहते हैं कि किसके साथ लड़ाई चल रही है तुम लोगों की, और ये कौन लड़ रहे हो फालतू का अननेसेसरी? तभी वो कहते हैं कि मैम वो हमारे ग्रुप की लड़ाई निशांत के ग्रुप से हो गई थी, तो इस वजह से। तो वो कहता है कि क्यों क्यों लड़ रहे हो फालतू का अननेसेसरी? तुम्हें पता है असेंबली का टाइम है? तो कहते हैं कि मैम सॉरी वो लड़ाई हो गई थी। तभी वो निशांत की तरफ देख के बोलते निशांत तुम तो ब्राइट स्टूडेंट हो ना, तुम्हें क्यों लड़ना है? तभी पीछे से आवाज़ आती है किसी की, ये ब्राइट स्टूडेंट के नाम पे कलंक है, कलंक। ये कुछ करता नहीं है, सिर्फ अपनी मनमानी करता है, और जिस तरीके से ये हरकतें करता है ना वो लगता ही नहीं है ब्राइट स्टूडेंट है। एक बच्चा ये चीज़ बोल देता है।
तभी मैम बोलती किसने बोला किसने बोला, ये कोई कुछ खड़े होके बोलता नहीं कि मैंने बोला है। तो निशांत को बोलते हैं कि सॉरी मैम, मैं मेरी वजह से भी हो गई, मुझे समझना चाहिए था। तो गीतांजलि मैम बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं और बहुत चिल्ला रही रहती हैं और बहुत कुछ सुनाती हैं कि स्टूडेंट का टाइम है, तुम लोग ऐसे हो और सीनियर्स तुम क्या करने आए हो। तो वो बोलते हैं कि सीनियर्स बोलते हैं कि इनकी लड़ाई चल रही थी मैम, रोकने आए थे। तो कहते सारे एक से नहीं हो रहा था क्या कंट्रोल। तो अलमास बोलता है मैम लड़के लोग तो आपको पता है ना हाथापाई पे उतर जाते हैं, और फिर लड़कियों को कुछ बोलेंगे तो लड़कियां अपना हो जाएंगी, इसलिए मैंने आकाशी और पूजा को बुलाया है। और लड़के को तो हम रोकने के लिए मैं तो अकेले भी काफ़ी था, बट मैंने भी फिर भी सेफ साइड बुलाया कि कल जाके कोई हमारी कंप्लेंट कर दे और बोलेंगे कि सीनियर्स तो अपने जाने से पहले अपनी मनमानी करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं चाहिए थी ना मैम, हमें भी तो देख कर ही करना पड़ता है। और हम नहीं चाहते थे आपको इन्वॉल्व करना, हम ये सोच रहे थे कि ये यहीं का मैटर है, निकल जाए। पर वो असेंबली का टाइम तक हो गया था और लड़ाई झगड़े इतने चल रहे थे मैम, इस वजह से नहीं आ पाए। तो कहती ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे गीतांजलि मैम चली जाती है। रश्मि मैम और जो तानिया मैम रहती है वो दोनों थोड़ी समझदार रहती हैं। तो वो एकदम से रश्मि मैम जो बोलती है कि पूजा आकाशी एक मिनट बाहर आओगे। तो ये दोनों बाहर जाते, कहते देखो मैटर हमें भी पता है कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, मैटर कुछ बड़ा होगा तभी स्कूल की असेंबली तक मिस हुई है। तानिया वहाँ खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोल रही रहती हैं। तो तभी वो बोलती है कि आई होप इफ़ देयर इज़ समथिंग सीरियस यू कैन सॉल्व इट। हम भी इस मैटर पे आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते हैं, बट डायरेक्टली हम भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप टीचर्स लोग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हो। बट मुझे देखकर, माहौल देखकर जैसा लग रहा है, देयर इज़ अ नॉट अ फाइट बिटवीन बोथ ऑफ ग्रुप्स, देयर इज़ समथिंग एल्स, वरना इतनी कुछ नहीं होती है। तो आकाशी बोलती नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं होगा। और आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, हम सब हैंडल कर लेंगे। तो कहती है कि मुझे पता है तुम लोग हैंडल कर लोगे, बट अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मैं और तानिया हैं, वी आर ऑल्सो नोज दिस एज ऑफ ग्रुप, जहाँ हमने भी समझा है, हमने भी बहुत कुछ मैटर्स में इन्वॉल्व हुए हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स वाली चीज़ें भी देखी हैं। तो हमें पता है कि क्या मैटर हो सकता है। तो प्लीज़ शॉर्ट आउट एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प वी आर देयर, ओके। ये बोल के जो आकाशी और को मतलब बाय करके यहाँ से तानिया और चली जाती है। जो तानिया मैम होती है उसके चेहरे पे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके जवाब अब आकाशी को तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि आकाशी ही तो उनकी गर्लफ्रेंड है। तो अब आकाशी को तो सारे आंसर देने पड़ेंगे। पूजा जैसे आकाशी के कंधे पे हाथ रख के बोलती है तू तो गया भाइयों, तू तो गया। तो बोलती है मैं ही फंसने वाली हूँ, मुझे पता था, पर चल अंदर देखते हैं। फिर ये लोग अंदर जाते हैं और निशांत को वार्न करते हैं और निशांत को समझाते हैं कि ये जो हरकतें तुम कर रहे हो ना बिल्कुल सही नहीं। निशांत काफ़ी गुस्से में रहता है, एग्रेसिव रहता है। वो बोलता है मेरे मोबाइल से डिलीट क्या हो गई, क्योंकि उसने जो चीज़ें, जहाँ तक हमें पता था, उसने मोबाइल में ही रखी रहती है और कुछ मेल्स में भी रखी रहती है, वो सारी जगह से वो डिलीट करते हैं। और बहुत मतलब जो मोहसिन रहता है वो बहुत इंटेलिजेंट रहता है, मींस आईटी के वे में उसे पता रहता है कि कब क्या करना है और कैसे करना है। थोड़े टाइम के बाद जो मोहसिन रहता है वो बोलता है कि आकाशी तुम लोग जाओ अपने वे। फिर असेंबली भी ख़त्म हो जाती है और क्लासेस स्टार्ट होने वाली रहती है। तभी जो अलमास रहता है, मोहसिन रहता है और जीशान होते हैं, ये सब के सब निशांत को एकदम साइड और कोने में लेकर जाते हैं और बोलते हैं भाई देख, पर्सनली तेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना भाई है तू, तेरे को जब भी ज़रूरत होगी ना तू बोल, हम तीनों तेरे लिए हैं, अवेलेबल है। छोटी सी चीज़ के लिए, बड़ी सी चीज़ के लिए तेरे को सब मिलेगा। हमसे दोस्ती करेगा फ़ायदे में रहेगा, हमारे अगेंस्ट जाएगा बहुत नुकसान में रहेगा। और रही बात लड़की को, तो यार भाई इज्जत होती है, किसी लड़की को पाना है उसकी, उसके हाथ से पाओ ना, जबरदस्ती से नहीं पाते। साइको है क्या तू। निशान बोलता है देख, नो मीन्स नो होता है, यस मीन्स यस होता है, चाहे वो लड़की की यस हो या लड़के का हो, तुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए।
अगर उसने नो बोल दिया है तो प्लीज़ अब इन दोनों के मैटर पे मत घुस, दोनों को अपनी लाइफ जीने दे। तुझे लड़की मिल जाएगी, कोई कमी नहीं है, आएगी तेरे लिए भी, पर ऐसे हरकतें ना कर। और मोहसिन अपना मोबाइल निकाल के बोलता है, सुन, तेरे मोबाइल पे ना जो कुछ भी है ना वो मेरे मोबाइल पे है, अब ये देख तो है। और सुन, अगर तूने कुछ राज खोले ना तो ये तेरे जो राज है ना ये भी सब जगह खुल जाएंगे। तो ठीक है, लड़की की इज्जत है, मैटर को बंद कर। और हमें चैलेंज मत करना, सीनियर्स हैं हम, जहाँ तुम्हारा दिमाग नहीं चलता ना वहाँ हमारा दिमाग चलता है। तो ऐसे करके आज जो हरकत करी है ना, इसके बाद ना कर मत देना। चल अब जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी मैटर होता है पूरे के पूरे सीनियर्स जूनियर्स मिलके हैंडल करते हैं। मैं ये स्टोरी में से आपको एक चीज़ सिखाना चाहती हूँ, जो इसमें मैं मैसेज ये देना चाहती थी। इंसान बहुत सेल्फिश होता है, जब तक उस पर नहीं आती है ना तब तक वो किसी की मदद नहीं करता है। आप बताओ सीनियर्स क्यों इन्वॉल्व होते हैं? सीनियर्स को ये पता था कि अगर बाय चांस चाहत और अनन्या का रिलेशनशिप लीक हो जाएगा तो उससे आकाशी और उसकी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम होगी, जिशान और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर सीनियर्स भी अपना फ़ायदा देखने के लिए, अपनी रेपुटेशन प्रोटेक्ट करने के लिए जूनियर्स की हेल्प करते हैं। तो इंसान बहुत सेल्फिश होता है, तो वो अपने आप पर आने के लिए फिर वो यूनाइट होता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज़ इंसान को यूनाइट करती है तो वो होता है मतलब। ये मेरा पहला बताने का था। दूसरा ये भी चीज़ थी कि फ्रेंड्स के लिए सब लोग इंडिकेट होते हैं। पूजा पूजा क्यों इस मैटर पे इन्वॉल्व होती? अगर उसका दोस्त जिशान पर नहीं आती, उसके दोस्त आकाशी पर ये बात नहीं आती, तो वो लोग भी इन्वॉल्व नहीं होते। अलमास वगैरह, अलमास, मोहसिन, ये सब इसलिए यूनाइट हुए क्योंकि दोस्ती सबसे बड़ी होती है। जहाँ वैदही, प्रीति और अनन्या चाहत सब इन्वॉल्व हुए, क्या बोलते हैं, रिमझिम, सब के सब इन्वॉल्व हुए क्योंकि फ्रेंडशिप के लिए। फ्रेंडशिप से ज़्यादा प्योरेस्ट चीज़ें कुछ भी नहीं है। एक इंसान को मतलब जोड़ता है और एक इंसान को फ्रेंडशिप जोड़ के रखती है, और यही चीज़ इंसान को ह्यूमैनिटी दिखाती है। तो लास्ट में सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे सॉल्व हो जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।